हेलो स्टूडेंट फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस। आज एक ऐसे में पढ़ाने जा रहा हूँ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी की समस्या। इम्पोर्टेंट ऐसे है ये आपका, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखिए ऐसे नंबर 39 है आपकी किताब में, जो भी हो देखिए, और कई बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम में। स्टार्ट यहाँ से होता है, ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। सही डेमोक्रेसी का टेस्ट होता है जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट यानी सभी लोग को रोज़गार मिले, एंड सोशल सिक्योरिटी समाज में सभी की सुरक्षा हो। जब लोगों को समाज में सुरक्षा हो, सभी लोगों को रोज़गार मिले, तभी डेमोक्रेसी की परीक्षण होता है। सच्चे अर्थों में वही देश डेमोक्रेटिक माना जाता है। ये है डॉक्टर राधाकृष्णन का बयान। इंट्रोडक्शन इस प्रकार है इसका, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सबसे गंभीर समस्या है, यानी बेरोजगारी की समस्या सबसे गंभीर समस्या है। फेसिंग आवर कंट्री, हमारा देश जिसका सामना कर रहा है, यानी हमारा देश जिस समस्या का सामना कर रहा है वो है बेरोजगारी की समस्या। अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल लॉइटर अबाउट इन सर्च ऑफ सम जॉब। बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। देखिए निबंध ये वर्ड टू वर्ड याद नहीं किए जाते हैं, आपको समझना है और समझ करके आपको फिर अपने शब्दों में लिखना है। इसलिए सेंटेंस को जरा बहुत ध्यान से समझें। आप लोग शोर ना करें थोड़ी। देयर आर विलिंग टू वर्क बट दे कैन नॉट गेट इट। लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम मिलता नहीं है। दे कैन नॉट गेट इट। शिक्षित व्यक्ति हैं वो भी काम चाहते हैं, अशिक्षित व्यक्ति हैं वो भी काम चाहते हैं, लेकिन काम मिलता नहीं है। इसी को कहते हैं बेरोजगारी। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन सिटीज़, कह रहे शहरों में बेरोजगारी है। टाउन्स एंड इवन इन विलेजेस, कस्बों में भी बेरोजगारी है, और यहाँ तक कि गाँव में भी बेरोजगारी की समस्या है। कहने का मतलब ना केवल शहरों में बल्कि गाँव में भी बेरोजगारी की समस्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में दो प्रकार की बेरोजगारियां हैं। ये हैं पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट यानी आंशिक एम्प्लॉयमेंट ही आंशिक बेरोजगारी, एंड फुल टाइम अनएम्प्लॉयमेंट और पूर्ण बेरोजगारी। आंशिक बेरोजगारी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास तो जॉब है, काम है, लेकिन पूरे साल नहीं होता है। किसी के पास 2 महीने का होता है, किसी के पास 3 महीने का होता है, किसी के पास महीने में 15 दिन होता है, तो किसी के पास महीने में 8 दिन होता है। इसको कहते हैं पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट। और पूर्ण बेरोजगारी, जिसके पास कुछ है ही नहीं, काम ही नहीं है, उनको कहते हैं फुल टाइम अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये कारण क्या हैं, बेरोजगारी के कारण क्या हैं। बेरोजगारी के कारण हैं, देयर आर मैनी कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी के कई कारण हैं। द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द ओवर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। उन सब में प्रमुख कारण है देश में बढ़ती हुई जनसंख्या। ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक जनसंख्या एक प्रमुख कारण है बेरोजगारी का। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज इंक्रीजिंग फास्ट। देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इंक्रीजिंग फास्ट, बट द जॉब्स
क्रिएटेड इन दैट प्रपोर्शन, लेकिन उस अनुपात में नौकरियों की संख्या नहीं बढ़ रही है। जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उसी दर से नौकरियों की संख्या नहीं बढ़ रही है, इसलिए ये बेरोजगारी बढ़ रही है। सो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रह जाते हैं। तो ये था मुख्य कारण बेरोजगारी का। दूसरा कारण क्या है? अनदर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा कारण बेरोजगारी का है इज अवर डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। दूसरा बेरोजगारी का कारण है हमारी शिक्षा पद्धति का सही ना होना। द प्रेजेंट एजुकेशन इज बुकिश, वर्तमान जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो किताबी है। इट शुड बी जॉब ओरिएंटेड, इसे जॉब देने वाली होनी चाहिए, अर्थात रोजगार परक होनी चाहिए। इट डज नॉट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ, यह विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार नहीं करती है। एवरी यंग मैन ऑफ टुडे इज आफ्टर ए वाइट कॉलर जॉब, प्रत्येक युवक आज का एक सफ़ेद पोस्ट नौकरी अर्थात सम्मानजनक नौकरी के पीछे भागता है। एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद स्टूडेंट्स ड्रीम ऑफ गवर्नमेंट जॉब, विद्यार्थी सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। दे रश फॉर गवर्नमेंट जॉब, वे सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वे स्वरोजगार में बहुत कम रुचि रखते हैं। आप लोग बातें नहीं करें। बिकॉज सम ऑफ द यूथ सी मोर रिस्पेक्ट्स, क्योंकि कुछ युवक अधिक सम्मान चाहते हैं, ग्लैमर शान शौकत चाहते हैं, एंड कंफर्ट और आराम भी चाहते हैं इन जॉब, वाइल सम सीक चैलेंजेस इन जॉब, जबकि कुछ लोग नौकरियों में चुनौती को ढूंढते हैं कि हमें तो सबसे अच्छी नौकरी चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ लोग सम्मान के लिए करते हैं, कुछ लोग आराम के लिए करते हैं, और कुछ लोग ये कहने के लिए करते हैं कि हम तुमसे ऊंची नौकरी पे हैं। ये चुनौती है। प्रिवेलिंग करप्शन इन अवर सोसाइटी इज आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार भी बेरोजगारी का एक दूसरा कारण है। समाज में व्याप्त करप्शन, प्रीवेलिंग माने फैला हुआ, करप्शन भ्रष्टाचार इन अवर सोसाइटी हमारे समाज में इज आल्सो वन ऑफ कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का एक कारण है। इसके बाद मशीन्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मशीनें भी जिम्मेदार हैं हमारी बेरोजगारी के लिए। बेरोजगारी के लिए मशीनें भी जिम्मेदार हैं। द मशीन्स आर लेबर सेविंग डिवाइसेस, ये मशीनें क्या होती हैं? श्रम को बचाने वाली युक्तियाँ, यंत्र, ये मशीन होते हैं। मशीन की परिभाषा दी है, मशीन्स आर लेबर सेविंग डिवाइसेस, दीज मशीन्स थ्रो थाउजेंड्स ऑफ पर्सन आउट ऑफ वर्क, इन मशीनों ने हजारों लोगों को काम से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि एक मशीन हजारों लोगों का काम एक दिन में कर देती है, तो इसका मतलब 1000 लोग बेकार हो जाते हैं। पीपल रश टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोग रोजगार की तलाश में शहरों को जाते हैं। द रिजल्ट इज़ दैट द कॉटेज इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी आर वेनिस्ड, और इसके परिणाम स्वरूप जो कॉटेज कुटीर उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्रीज माने कुटीर उद्योग, यह
अब समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि लोग शहरों में जा रहे हैं भाग करके रोजगार की तलाश में, और जो गांव में कुटीर उद्योग थे वो समाप्त हो रहे हैं। गांधी जी वार्नेड द पीपल अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, गांधी जी ने लोगों को इसके खिलाफ चेताया था। बंद ही हो गया ये तो।